रात का आखिरी घर, शहर के शोर से दूर, पहाड़ियों के बीच एक पुराना कस्बा था, देवलोक। कस्बे के लोग जल्दी सो जाते थे, पर उस जगह एक घर ऐसा था जो हमेशा रात के अंधेरे में ही जागता था। ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती है, पर किसी ने हिम्मत करके कभी जांच नहीं की। एक रात 22 साल का जर्नलिज्म स्टूडेंट अनिकेत अपने दोस्त की बाइक लेकर हवेली के पास से गुजर रहा था। हवा में ठंडी नमी थी और पूरा रास्ता सन्नाटा चीर रहा था। तभी आह! एक दर्द भरी चीख हवेली की तरफ से आई। अनिकेत रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो बोला, मुझे देखना होगा। आखिर अंदर है क्या? वो कैमरा ऑन करके हवेली के जंग लगे गेट को धकेलते हुए अंदर घुस गया। हवेली की दीवारों पर जालों की मोटी परत थी। हवा चलती तो दरवाजे खुद ब खुद चरमराते। घंटों से बुझी दिए की हल्की गंध हवा में थी। अनिकेत टॉर्च जलाता है। सामने दीवार पर एक पेंटिंग, पुरानी, पर आंखें उसे फॉलो कर रही हों जैसे। वो पीछे मुड़ता है, पर कोई नहीं। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आती है। ठक, ठक, ठक। अनिकेत डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ऊपर पहुंचकर उसे एक कमरा मिलता है, बंद। दरवाजे पर खून जैसे गहरे लाल निशान। अनिकेत कांपती आवाज में बोलता है, कोई है अंदर? चुपी। वो हिम्मत कर दरवाजा धकेलता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर अंधेरा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी व्हीलचेयर थी। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसके पहिए अभी अभी चले हों जैसे जमीन पर ताजा निशान थे। अनिकेत रिकॉर्डिंग चालू करता है, अगर कोई स्पिरिट है तो सिग्नल दो। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो जाता है। अनिकेत टॉर्च घुमाता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सफेद दाढ़ी, सिकुड़े गाल और हाथ में एक पुरानी डायरी। अनिकेत डरकर पीछे हटता है। वो आदमी कहता है, मत डरो, मैं ठाकुर हवेली का आखिरी वारिस हूं, भूत नहीं। अनिकेत सांस छोड़ता है, लेकिन ये आवाजें, ये कमरे, लोग क्यों कहते हैं हवेली में कुछ है? बूढ़ा आदमी डायरी उसके हाथ में रखता है। ये सब पढ़ो, तब समझोगे। डायरी खोलते ही पहला ही वाक्य अनिकेत की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। साल 1986। मैं अपनी बेटी काव्या को आखिरी बार इसी हवेली में देखा था। डायरी में लिखा था, काव्या एक रात गायब हो गई। लोग कहते थे कि हवेली में आत्मा है, लेकिन सच ये है कि उसने किसी से मदद मांगी थी। पर किससे, ये किसी को नहीं पता। अनिकेत पूछता है, तो आज रात आखिर हुआ क्या? बूढ़ा आदमी दबी आवाज में कहता है, आज काव्या के गायब होने की तारीख है। हर साल इसी रात हवेली में आवाजें आती है। तभी अचानक एक लड़की की परछाई सीढ़ियों पर दिखती है। सफेद कपड़े, ढीले बाल और हाथ में वही लाल रिबन जो काव्या तस्वीरों में पहनती थी। अनिकेत डरकर बोलता है, काव्या? वो परछाई धीरे धीरे पास आने लगती है। जैसे ही परछाई करीब आती है, अनिकेत टॉर्च का फोकस ठीक करता है और सच सामने आता है। वो कोई भूत नहीं थी, वो एक जवान लड़की थी, लगभग अनिकेत की उम्र की। बूढ़ा आदमी उसके पास जाकर रोते हुए गले लगता है, मेरी बेटी काव्या। अनिकेत अवाक रह जाता है, ये जिंदा है, लेकिन सबको लगा ये गायब है। काव्या कहती है, पापा ने जो सच दुनिया से छुपाया वो ये कि मेरा अपहरण हुआ था और जिसने किया था वो हवेली में रहता था, आपका पुराना मैनेजर रघुवीर। अनिकेत, तो फिर? काव्या, पुलिस को सब सबूत भेज चुकी हूं। रात की आवाजें मेरी थी। मैं यहां हर साल आती थी ताकि पापा सच स्वीकार करें और दुनिया को बताएं। बूढ़ा आदमी सिर झुकाकर कहता है, मुझे डर था लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन मेरी चुप्पी ने मेरी बेटी को अकेला कर दिया। पुलिस आती है, हवेली सील कर दी जाती है, रघुवीर पकड़ा जाता है और अनिकेत का वीडियो वायरल होकर पूरे देवलोक का सबसे बड़ा राज खोल देता है। लोग कहते कहते थक जाते हैं। हाँ, हवेली में चीखें आती थी, पर भूत की नहीं, एक जीवित लड़की की, जो अपने ही पिता की चुप्पी में कैद थी।